इस सैनिक को जंग के मैदान में एक औरत की फोटो मिली। जैसे ही वो उसे जेब में रखने वाला था, ठीक उसी जगह एक शेल आकर गिरा जहां वो खड़ा था। धमाके में उसके आसपास मौजूद सब लोग चपेट में आ गए। वो अकेला बचा और वजह थी वही फोटो। उसके पीछे लिखा था लकी चार्म। उसके साथी कहते थे कि उसकी कोई खूबसूरत गार्डियन एंजल है, लेकिन सच सिर्फ वो जानता था ये फोटो उसकी नहीं थी। उसने सबसे पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फोटो किसकी है। उसी दिन उसके दोस्त ने कहा कि उसे फोटो वाली लड़की से मिलना चाहिए, उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहना चाहिए। जैसे ही वो ये बात पूरी करता है, एक और शेल गिरता है और फिर से वही हुआ। खंडहरों के बीच सिर्फ वो अकेला खड़ा था। जंग से बाहर आने के बाद वो घर लौट आया। उसे लगा था कि जंग पीछे छूट जाएगी, लेकिन असल में जंग कभी गई ही नहीं। हर पल सतर्क रहना, जैसे दिमाग पर अदृश्य जंजीरें बंधी हों। उसकी बहन ने तेज चल रहा टीवी बंद किया, तभी वो थोड़ा सांस ले पाया। उसी सुबह उसके दो भतीजों ने मजाक में उसे जगाने की कोशिश की। उन्हें पता नहीं था कि उसका शरीर दिमाग से पहले रिएक्ट कर गया। दरवाजे पर खड़ी उसकी बहन के चेहरे पर सदमा और उलझन साफ दिख रही थी। वो नजरिया उसे किसी भी शब्द से ज्यादा तोड़ गया। वो खामोशी किसी भी इल्जाम से ज्यादा भारी थी। सर्वाइवर गिल्ट उसे अंदर से खा रहा था। उससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने फिर से वही फोटो निकाली। फोटो में एक धुंधला सा लाइट हाउस दिख रहा था। उसने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसे ढूंढने के लिए वो खाली हाईवे पर चलता रहा। जंग की सारी दर्दनाक यादें वो पीछे हवा में छोड़ता चला गया। रास्ते में खूबसूरत नजारे दिखते गए, जैसे टूटे हुए दिल के लिए कोई दवा हो जो धीरे धीरे उसके नर्व्स को शांत कर रही थी। सुबह की रोशनी कोहरा चीरते हुए आई। दूर लाइट हाउस खड़ा था। तभी उसे समझ आया, वो सिर्फ फोटो वाली औरत को नहीं ढूंढ रहा था, वो खुद को बचाने का एक मौका ढूंढ रहा था। पूछताछ करते करते उसे आखिरकार उसका नाम पता चला, और ये भी इस शहर के बाहर वो एक पेट होटल चलाती है। वो और इंतजार नहीं कर पाया। जैसे ही वो सामने आई, वो वहीं जम गया। उसने हजारों सूरज उगते डूबते देखे थे, लेकिन किसी इंसान पर रोशनी को ऐसे कभी नहीं देखा था। वो फोटो निकालकर सब बताना चाहता था, लेकिन घबराहट में उसने जेब से जॉब फ्लायर निकाल लिया। उसे लगा कि वो नौकरी के लिए आया है। वो उत्साह से डेली रूटीन समझाने लगी। नौकरी में ज्यादा पैसे नहीं है। वो फॉर्म को देखता रहा, थोड़ी देर सोचता रहा। शायद सच बाद में बताया जा सकता है। अगर वो वहीं रुककर उसके साथ काम करे तो उसे जानने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा। क्या वो पेन उधार दे सकती है? इतनी जल्दी हाँ कहते देख वो उसके एक्सपीरियंस को लेकर क्यूरियस हो गई। तो ब्रूस के अलावा क्या उसे कुत्तों के साथ काम करने का कोई एक्सपीरियंस है? उसने कहा। उसने कुछ बॉम्ब डॉग्स के साथ काम किया है। ओह, तो वो मरीन था। जब उसे पता चला कि वो लगभग 1000 मील दूर से आया है तो उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, अब फॉर्म पूरा करने की जरूरत नहीं है। शायद उसे किसी की जरूरत ही नहीं थी। उसने पूछा, कोई कोलोराडो से लुइसियाना डॉग केनल में काम करने क्यों आएगा? उसने कहा, वो चला आया है। तुम चले? पैदल? उसने कहा, उसे चलना पसंद है। वो साफ समझ रही थी कि सामने खड़ा आदमी थोड़ा अजीब है, एक अनजान इंसान जिसके इरादे साफ नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी जिंदगी में घुस जाए। वो दादी को बुलाने गई ताकि वो उसे भगा दे। दादी ने कहा, क्या वो पागल है? उसने कहा, उसकी पोती को ऐसा लगता है। दादी ने उसका चेहरा देखा और बोली कि वो एक समझदार लड़का लगता है। दादी ने पूछा कि इतना काबिल लड़का ऐसी नौकरी क्यों चाहता है? उसने सच बता दिया। उसका पुराना काम खतरों से भरा था, अब वो बस शांति चाहता था। शायद उसकी सच्चाई दादी को छू गई। दादी मान गई। जब वो कुत्ते के साथ दूर जाता दिखा तो पोती ने दादी से पूछा कि उन्होंने उसे जाने कैसे दिया। दादी ने कहा, उसने उसे नौकरी दे दी। पोती हैरान हो गई। उसे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। दादी ने कहा, उसे भी नहीं पता।